आज के सेशन में वो कक्षा 12वीं का त्रैमासिक का पेपर राजनीति शास्त्र का उसका विश्लेषण करते हैं अपन कि कौन से ऑप्शनल सही है कौन से नहीं है, ठीक है ना। उनके बारे में तो कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे नंबर सही विकल्प में देखते हैं। सही विकल्प में नंबर 1 है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, ठीक है ना। तो अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था दोस्तों वो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वजह से हुआ। सोवियत संघ यानी जो आज के समय में आप देख रहे हो रूस है, क्या है दोस्तों, रूस। उस रूस का विघटन किस समय पर हुआ तो 1991 में हुआ और इसके बाद ये 15 देशों में टूट गया, जिसमें सेंट्रल देश हैं और भी यूक्रेन वगैरह ये भी देश हैं। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना जो रियलिटी मैंने क्वेश्चन को चेक किया तो 1993 में मिली और 27 तारीख किस लगभग में मिली है, जबकि इसके ऑप्शन से आप देख लें कि कौन सा है। वैसे तो 1993 आंसर है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो आसियान का मुख्यालय दोस्तों जो एशिया के जो सबसे पूर्वी देश हैं उनका है तो है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके बाद सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। सार्क तो सार्क एक दक्षिण एशियाई संगठन है दोस्तों। कहाँ का है, दक्षिण एशियाई संगठन। निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो सही विकल्प में क्वेश्चन है दोस्तों ये है रिक्तस्थान। रिक्तस्थान में जो तो सोवियत संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है। इसके बाद रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमत पद को कहा जाता है तो दोस्तों जनमत संग्रह कहा जाता है। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश के जो तीसरे प्रधानमंत्री थे कौन, तो इंदिरा गांधी थे। उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व किस राज्य का हिस्सा था। तो उत्तरांचल को आज के समय में दोस्तों उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और इसका जो विघटन हुआ था वो उत्तर प्रदेश से हुआ था। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य किया जाता है। सिक्किम को भारत से एक प्रकार से अलग राज्य का दर्जा दिया गया। पहले इसको केंद्र शासित बनाया था, सबसे पहले ये खुद में एक रियासत था जम्मू कश्मीर के माध्यम से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं। और हरित क्रांति से संबंधित कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है, ठीक है ना। ई के बाद जो ऑप्शनल हैंगे चरण सिंह एक किसान नेता है। इसके बाद वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से है। पंचशील समझौता दोस्तों 1954 में दिया था और जो दलाई लामा है वो तिब्बत के धार्मिक नेता हैं। जो दलाई लामा तिब्बत एक देश है वहाँ के गुरु हैं, ठीक है ना। कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट सही विकल्प में है वो अपना नंबर 4 के एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे और विदेश नीति व्यापार से संबंधित होती कई प्रकार की जानकारी है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था तो 8 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ तो जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। बंगबंधु के चिर प्रतिष्ठित भेंट उत्पीड़न किसको दिया था, बांग्लादेश को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू में है। और भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे तो बी के किशन मेनन जी थे, ठीक है ना। इसके बाद शॉक थेरेपी का पूरा नाम नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा जाता है, सही है इसका। दो ध्रुवीय में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, जैसे दो ध्रुवीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और रूस एक आपस में एक काको ध्रुवीय देशों के माध्यम से लड़ाई तो उनमें से एक ही देश विजेत होकर निकलता है जो कि दो संगठन के माध्यम से हुआ था। इसके बाद काकोत के जून 1991 में स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था, रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है ना। दक्षिण एशिया में विविधता से भरा हुआ इलाका है क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, दक्षिण एशिया में विविधता से भरा हुआ इलाका है। इसमें क्या है कि जो दक्षिण एशिया है इसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध सोवियत संघ ने भारत से मदद ली थी
तो जो अपना जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद किया जा रहा था, उस समय रूस ने ही अपनी सबसे ज़्यादा मदद की थी, नहीं तो आज अपना देश जो देश दिखाई दे वो नहीं होता। देश का दूसरा आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, तो 1789 में हुआ था। इस प्रकार से अपने ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है।